कोड प्रॉब्लम, रिमूव मेथड्स फ्रॉम प्रोजेक्ट। इट्स अ मीडियम मार्क प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी इजी है। अगर आप इस क्वेश्चन को रीड करो ना कि यू आर मेंटेनिंग अ प्रोजेक्ट दैट हैज़ एन मेथड्स नंबर फ्रॉम 0 to n-1, और फिर यू आर गिवन टू इंटीजर्स एन एन की एंड ए 2D इंटीजर एरे इन्वोकेशन। यहाँ पे ये जो इन्वोकेशन है ये बोल रहा है कि ये पेयर्स में होंगे, जहाँ पे पहला पेयर जो है दूसरे पेयर को कॉल करेगा इन द सेंस कि उस पर ट्रैवर्स करेगा, दूसरे पे जाएगा, ठीक है, और इन्वोक करेगा मतलब वही। और यहाँ पे के जो है बग्स दिए रहेंगे। बग इन द सेंस कि वो सस्पिशन है, एक तरह से फंक्शन कॉल आप समझ लो। फंक्शंस नहीं होते हैं, एक फंक्शन के अंदर ही दूसरे फंक्शन को कॉल किया जा सकता है, राइट। तो आप ऐसा समझो कि एन फंक्शंस दिए हैं, ठीक है, एन फंक्शंस दिए हैं। उसमें क्या हो सकता है कि किसी बीच में, जैसे कि अगर 5 फंक्शंस हैं, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो उस 5 फंक्शन के इन बिटवीन या चौथा फंक्शन या ऐसा कोई फंक्शन होगा जो जिसमें थोड़ा बग होगा, ठीक है, वो थोड़ा सस्पिशियस बिहेव करेगा। उस वजह से वहाँ से जो भी फंक्शन कॉल होगा ना, वहाँ से जो भी फंक्शन कॉल होगा वो सारे के सारे सस्पिशियस बिहेव करेंगे। क्योंकि आपको ये तो जाहिर सी बात है ना, कि एक फंक्शन अगर दूसरे फंक्शन पे डिपेंड करता है और जो जिस पे डिपेंड कर रहा है उसमें बग है थोड़ा, तो आंसर तो अफेक्ट होगा ही। तो पूरा मिला के इसमें यही है ना क्वेश्चन में कि n फंक्शंस दिए हैं, n फंक्शंस या n नोड दिए हैं। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको ग्राफ वाली फीलिंग आएगी। मैंने बस क्वेश्चन पढ़ा था लेकिन नीचे देखा तो हाँ ग्राफ ही है भाई ये, ठीक है। और ये डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, वन डायरेक्शनल ओनली है, ठीक है। और क्या कहते हैं कि इसमें हाँ n ग्राफ n मतलब नोड्स दिए रहेंगे, और हर एक नोड्स को आप फंक्शन कॉल की तरह समझो। और एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन या फिर नोड से दूसरे नोड आप जाओगे तो अगर इन बिटवीन अगर आप जा रहे हो और एक नोड मुझे सस्पिशियस मिल गया, तो उसके बाद अगर जितना भी आप ट्रैवर्स करोगे उसके थ्रू डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली जितना भी आप ट्रैवर्स करोगे वो सारे सस्पिशियस बिहेव करेंगे। और फाइनली में आपको क्या लाना है कि कितने ऐसे नोड्स हैं, उनकी वैल्यू, ठीक है, 0 से शुरू होगा तो उनकी वैल्यू जो है आपको वेक्टर में स्टोर करके आपको दे देनी है, ठीक है। यही है पूरा क्वेश्चन, कुछ नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे है ना n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 है, k की वैल्यू 1 है। इन्वोकेशन, ये इन्वोकेशन मतलब 1 जो है 2 को कॉल कर रहा है, मतलब ठीक है, फिर 1 फंक्शन 1 है वो फंक्शन 2 पे जा रहा है, ऐसा समझिए, कॉल कर रहा है। फिर उसके बाद 0 जो है 1 को कॉल कर रहा है, ठीक है, और 3 जो है 2 को कॉल कर रहा है, ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ है। और यहाँ पे बोला जा रहा है k इज इक्वल टू 1, 1 का मतलब कि फंक्शन 1 में दिक्कत है, उसके बाद 1 से आप जहाँ भी जाओगे ना आगे बढ़ोगे 1 से, तो वो भी सस्पिशियस ही होगा। तो यानी 1 और 2 यहाँ पे क्या है, सस्पिशियस है, ठीक है। आपको नॉन सस्पिशियस वाले नोट बिहेव करने हैं और जो सस्पिशियस वाले हैं उनको रिमूव करने हैं। हालांकि इसमें भी ट्विस्ट है, ठीक है। आते हैं देखते हैं ट्विस्ट क्या है, ठीक है, अच्छे से देखते हैं थोड़ा। हाँ तो देखो यार कि कंडीशन यही दिया था कि इफ़ देयर इज़ एन एज बिटवीन नॉन सस्पिशियस टू सस्पिशियस, ठीक है, अगर एज है नॉन सस्पिशियस से सस्पिशियस के बीच में, लेट्स से मैं एक ग्राफ बना ही लेता हूँ, ठीक है, जो एक टेस्ट केस में दिया हुआ था उसको मैं बना लेता हूँ, ठीक है। लेट्स से ये वाला था, ठीक है, ये 2 दिया था, ये 1 था, ये 0 था और ये था 3, ठीक है। 0 से हम लोग 1 पे जा सकते थे, एक एस था, ठीक है, 1 से 2 पे था और 3 से भी 2 पे था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था टेस्ट केस में कि 1 और 2 जो थे सस्पिशियस थे। 1 k इज इक्वल टू 1 दिया था, मतलब नोड 1 से आप क्या है कि सारे जितने भी एजेस यहाँ से जाएंगे, जैसे कि 1 से 2 या 2 से अगर और कोई होता तो वो भी सस्पिशियस होता, तो 1 सस्पिशियस है, 2 भी सस्पिशियस है। अब 3 इसलिए नहीं क्योंकि 2 से एज 3 से नहीं है, ठीक है, इसलिए 3 तो सस्पिशियस नहीं है। और इसमें ट्विस्ट ये है ना कि
ठीक है, आपको रिमूव करना है, लेकिन आपको रिमूव नहीं करना है अगर नॉन सस्पिशियस नोड से सस्पिशियस नोड पे एक एज जाती है तो मुझे वो रिमूव नहीं करना है। ठीक है, अगर वो एज जा रही है तो मुझे रिमूव नहीं करना है। ऑलराइट, हाँ, अगर उल्टा एज है तो मैं रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, अगर 1 से 0 की तरफ जाता मैं और वो सस्पिशियस होता तो मैं कर सकता था रिमूव। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा, और दूसरी बात ये कि अच्छा ठीक है, पूरा मिला जुला के ये 3 केस ही आपको पढ़ेंगे। ठीक है, कि सस्पिशियस से सस्पिशियस होगा, जैसे कि ये। ठीक है, तो ये वाला केस में मैं तो उसको लूँगा ही नहीं। ठीक है, अगर ऐसा कोई केस आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा ले लेते हैं कि एक ये भी है कि लेट्स से कि n की वैल्यू कितनी है, 5 है, k की वैल्यू 0 है। ठीक है, और ऐसा कुछ है 0 1 2। ठीक है, और 0 से नोट जा रहा है 1 पे, 1 से 2 पे, और फिर 0 से 2 पे। ठीक है, और एक और है 3 है, 4 है, एक और कंपोनेंट है 3 से 4 पे। ठीक है, अब यहाँ पे सस्पिशियस जो है 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से 1। ठीक है, 1 भी सस्पिशियस हो गया, 0 से 2, 2 भी सस्पिशियस, और 1 से 2 तो हो जाएगा वैसे भी, तो वो भी सस्पिशियस हो गया। ठीक है, तो इस केस में पूरा जितने भी एज हैं वो सस्पिशियस से सस्पिशियस के बीच में ही है, तो इसको पूरा रिमूव ही कर लेना है। ठीक है, इसको लेना ही नहीं है। नॉन सस्पिशियस से सस्पिशियस मैंने बता दिया, ये दोनों सस्पिशियस थे, ये नॉन सस्पिशियस था, सिंस इस पे जाता तो इसलिए हम इसको रिमूव नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, एक और बात है कि सिंस के की वैल्यू एक ही है, यानी कि अगर मैं DFS करूँ, ठीक है, अगर मैं DFS करूँ 1 पे, तो 1 से सारे वो कंपोनेंट पता चल जाएंगे जो जो सस्पिशियस होंगे। राइट, यानी कि पूरा एक ही कंपोनेंट होगा, 2 कंपोनेंट अलग अलग डिवाइडेड नहीं होंगे, एक ही कंपोनेंट होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर उस एक भी एज अगर पड़ा मुझे नॉन सस्पिशियस से सस्पिशियस पे, यानी कि पूरा वेक्टर ही मुझे रिटर्न कर देना है। जितने नोड्स हैं, n नोड्स हैं, सारा का सारा n नोड्स ही मुझे रिटर्न कर देना है इस केस में। ठीक है, अच्छा, अगर सस्पिशियस से सस्पिशियस होगा तो लेना ही नहीं है, और अगर नॉन सस्पिशियस होगा तो भी मतलब लेना है तब, क्योंकि वो तो सेफ़ है ना, उसका क्या है, उसको तो लेंगे ही लेंगे। जैसे कि ये 3,4 है, दोनों नॉन सस्पिशियस है, उसको तो ले लेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और केस था, एक बीच में टेस्ट केस था। ठीक है, जिसमें n की वैल्यू 2 थी। ठीक है, तो इस हिसाब से कितने हो गए, 0 हो गया और 1 हो गया। राइट, 2 ही बचे। ठीक है, और उसमें जो इन्वोकेशन था, जो जिसमें पेयर्स दिए थे, तो वो एम्प्टी एरे था। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि इन्वोकेशन तो कितना है, एम्प्टी एरे है, यानी कि कोई फंक्शन कॉल नहीं होगा, और 0 और 1 है, और इसमें k की वैल्यू दी थी 0। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, सिंस कोई एक दूसरे को कोई 0 1 पे जा नहीं रहा और 0 सस्पिशियस है, तो इस केस में मेरा आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, कनेक्टेड ही नहीं है, कॉल ही नहीं हो रहा, तो मतलब 1 होगा। ठीक है, एक यही टेस्ट केस था। ठीक है, अब देखते हैं, कोड करने की कोशिश करते हैं। कोड कैसे करेंगे, अच्छा वो भी आइडिया देख लेते हैं। ठीक है, मेरा मतलब ये क्या करेंगे हम लोग, इसमें लगाएंगे हम लोग DFS। ठीक है, इसमें हम लोग DFS इसलिए लगाएंगे, पहले तो हम लोग आइडिया क्या है, पहला अप्रोच ये रहेगा कि हम लोग DFS लगाएंगे फ्रॉम K। इससे क्या होगा, मुझे होल सस्पिशियस ग्रुप मिल जाएंगे। राइट, होल सस्पिशियस ग्रुप मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे है तो 1 और 2 मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि अब सिंस मुझे पता चल जाएगा तो वो तो मैं कहीं भी स्टोर कर सकता हूँ, है कि नहीं। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि उसके बाद ये तीनों कंडीशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो मेरा एरे था ना, क्या कहते हैं, इन्वोकेशन वाला, जैसे कि इसमें ही बात कर लेते हैं। ठीक है,
तो इसमें कैसे एरे था, इसमें इन्वोकेशन का एरे ऐसे था, पेयर्स में दिए थे ना, 1,2, ठीक है, 0,1 ऐसा था, 3,2, ठीक है। पहला पहला स्टेप, ठीक है, ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप हम लोग ग्राफ बनाएंगे एडजेसेंसी लिस्ट से, ठीक है। पहला ग्राफ बनाएंगे, दूसरा डीएफएस करेंगे, ठीक है। दूसरा डीएफएस मारेंगे इस पे 1 से अगर डीएफएस मारेंगे तो पूरा ग्रुप पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, पूरा जब ग्रुप पता चल जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे पता है, उसके बाद हम लोग ये तीनों कंडीशन देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि लेट से अगर हम क्या करते हैं ना, जितने भी सारे हैं उसको मैं सेट में ले लिया, ठीक है, क्योंकि ओ ऑफ वन में मुझे पता चल जाएगा कि वो कंटेन करता है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इस पर मैं ट्रैवर्स मारूंगा और इसमें मैं ऐसा नोट ढूंढने की कोशिश करूँगा जो नॉन सस्पिशियस से सस्पिशियस पे होगा, और जैसे ही मुझे पता चलेगा, ठीक है। तीसरा मैं क्या करूँगा, ट्राई टू फाइंड नोट नॉन सस्पिशियस टू सस्पिशियस, और जैसे ही ऐसा होगा मैं रिटर्न मार दूंगा पूरा वेक्टर, रिटर्न कर दूंगा वेक्टर ही पूरा फुल वेक्टर, क्योंकि कोई नहीं ले सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई हम नोड उसमें रिमूव कर ही नहीं सकते, ठीक है। अगर इन केस क्या कहते हैं, अगर नहीं कोई ऐसा मिलता है, ठीक है, इस तरह का केस बनता है कि ये अलग हैं और ये अलग हैं, पूरा पूरा अलग ही बनता है, तब हम लोग क्या करेंगे कि उस केस में हम लोग ये जितने नॉन सस्पिशियस वाले हैं उसको हम लोग इकट्ठा करते चले जाएंगे, ठीक है, उसको हम लोग स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे फाइनली, अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसे नोट जो जिसमें नोट बने ही ना, है ना, मैंने बताया ना, कोई कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें लोकेशन खाली हो, तो उसमें कि हम लोग क्या करेंगे, फाइनली हम लोग एक बार और पूरा सर्च मारेंगे पूरे वेक्टर में जो कवर नहीं हुआ है, ठीक है, जो कवर नहीं हुआ है, जो सस्पिशियस नहीं है, ठीक है। ऐसे ऐसे मारेंगे जिसमें दोनों जो है सस्पिशियस भी नहीं है, जिसको कवर भी नहीं किया गया है, उसको भी हम लोग वेक्टर में इंक्लूड कर लेंगे फाइनली, और फिर रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो स्टेप क्या है, पहले तो हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा कि हम लोग के की वैल्यू जो भी दी थी उससे हम लोग पूरा ढूंढने की कोशिश करेंगे कितने सस्पिशियस वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग एक एक सिंगल लूप लगाएंगे, उस लूप के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस पर ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे उसमें देखेंगे कि क्या कहते हैं कि अगर दोनों जो होगा कि नॉन सस्पिशियस होगा तो उसको ऐसे में डाल लेंगे, उस लूप के बीच में अगर मुझे मिल जाता है कोई ऐसा नॉन सस्पिशियस सस्पिशियस के बीच में, वही हम लोग रुक जाएंगे, और इफ़ कंडीशन है कोई कंडीशन लगा के पूरा वेक्टर वहाँ से हम लोग रिटर्न मार देंगे, और नहीं तो फिर जितना है मेरा सस्पिशियस वाला वो अलग होता चला जाएगा, नॉन सस्पिशियस वाला अलग होता चला जाएगा, और फाइनली हम लोग क्या करेंगे कि वेक्टर मिल ही चुका रहेगा, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा एक टेस्ट केस मिलेगा आपको, तो उस टेस्ट केस की वजह से हम लोग एक बार और सर्च मार लेंगे कि जो कवर नहीं हुआ हो इन द, है ना, कोई लिस्ट मतलब कोई बाकी रह गया हो, तो उसके लिए भी एक बार और सर्च मार लेंगे। फॉर लूप जैसे ख़त्म हो जाएगा उसके बाहर एक और फाइनल लूप, ठीक है, वो मार लेंगे, तो अभी फिर क्या कहते हैं वो पूरा कवर हो जाएगा, मेरा सारा नोट कवर हो जाएगा, ठीक है। एक बार देखते हैं कोड करके, ठीक है, देखते हैं कोड करके। तो पहले पार्ट तो पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि हम लोग एडजेसेंसी लिस्ट से ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो ग्राफ बनाते हैं, तो integer source is equals to element of 0, destination to element of, ठीक है। उसके बाद हम लोग
एज ऐड कर देंगे सोर्स से डेस्टिनेशन से। ठीक है, मैंने क्या किया, लूप में जा रहा हूँ, ट्रेवर्स कर रहा हूँ, हर एक पेयर उठा रहा हूँ। ठीक है, हर एक पेयर उठा रहा हूँ, फिर सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ एक एज बढ़ा दूँगा, उसमें मैं सोर्स पास करूँगा, अपना डेस्टिनेशन पास करूँगा। ठीक है, अब फंक्शन में बना लेते हैं। मेरे पास सोर्स आ रहा होगा, डेस्टिनेशन आ रहा होगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा कि ग्राफ ऑफ सोर्स डॉट पुशबैक करूँगा मैं डेस्टिनेशन को। ठीक है, यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल ऑफ लिस्ट ऑफ ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो अब मेरा ग्राफ बन गया। ठीक है, तो अब दूसरा स्टेप मेरा क्या है कि मैं क्या करूँगा, सारे लेट से अब मेरा अब मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि मेरा ऐसा ग्राफ बन गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, के थ्रू मैं डीएफएस मारूँगा। ठीक है, ठीक, तो उसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सेट ले लेता हूँ जिससे क्या होगा ना, मुझे फाइंड करने में आसानी होगी कि ये सस्पिशियस है कि नहीं, चेक करने के लिए आसानी होगी। तो मैं एक अनऑर्डर्ड सेट ले लेता हूँ। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर सस्पिशियस नाम ले लेते हैं। ठीक है, और सेंस हमारा कि ये तो सस्पिशियस है और वो नोट भी है, तो उसमें हम लोग इंसर्ट भी कर लेते हैं कि ठीक है। उसके बाद मैं बी एफ एस मारूँगा। ठीक है, ब्रेड फर्स्ट सर्च। ठीक है, डी एफ एस भी मार सकते हैं, बी एफ एस भी मार सकते हैं, बी एफ एस मारते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्यू बनाना पड़ता है, क्यू बनाते हैं। ठीक है, क्यू में इंसर्ट भी कर देते हैं, पुश। अब वही बी एफ एस का स्ट्रक्चर, वाइल क्यू इज़ नॉट एम्पटी। मैं क्या करूँगा, उसको मैं बाहर निकालूंगा और ए वाला एलिमेंट बाहर आएगा। ठीक है, क्यू डॉट फ्रंट। अब मैं क्या करूँगा कि बाहर आ गया, अब सारे इसके नेबरिंग एलिमेंट्स पे मैं ट्रैवर्स करूँगा। ठीक है, तो नेबर ऑफ ग्राफ ऑफ टेम्पोरल एलिमेंट। अच्छा, ट्रैवर्स करूँगा और एज ए मीडियम की वो उस पर मैंने ट्रैवर्स किया कि नहीं, तो ये भी चेक कर लेते हैं कि वो विजिटेड हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो अगर वो पहले से ही मतलब सस्पिशियस के अंदर होगा तो मैं नहीं लूँगा, हालांकि ये डायरेक्टेड एज है, लेकिन फिर भी ले लेते हैं, क्या ही है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना। इफ़ सस्पिशियस डॉट काउंट। ठीक है, तो इसको निकेट कर देंगे, तो फिर यानी कि जो काउंट नहीं है, या फिर ठीक है, फिर होगा तो फिर कंटिन्यू करेंगे, और क्या, उसको छोड़ देंगे। नहीं होगा तो फिर उसको मार्क कर देंगे कि मैंने सस्पिशियस में उसमें डाल दिया सेट में। ठीक है, उसको डाल दूँगा उस नेबर को, और फिर इसको मैं क्यू में भी इंसर्ट कर दूँगा। हाँ, ये हो गया मेरा जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बी एफ एस। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि जितने भी मेरे सस्पिशियस नोड होंगे वो मेरा जो सस्पिशियस सेट के अंदर आ चुके होंगे।
ये कवर हो गया मेरा दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या था कि मैं एक सिंगल लूप लूँगा और फिर क्या करूँगा कि मैं ये जो इन्वोकेशन वाला पेयर ऑफ एलिमेंट जो एरे है उसमें मैं ट्रैवर्स करूँगा और सारे साथ में मैं चेक करते हैं साथ में, ठीक है। दूसरा स्टेप, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इन इन्वोकेशन d is equals to e of 0 is equals to e of 1, ठीक है। तो दोनों मेरे आ गए एलिमेंट, ठीक है, पेयर वाले एलिमेंट आ गए। अब मैं चेक करूँगा कि क्या ऐसा कोई केस है क्या कि एक सस्पिशियस है और दूसरा जो है नॉट सस्पिशियस, मतलब यू जो है नॉट सस्पिशियस है, मतलब सस्पिशियस नहीं है, और वी जो है सस्पिशियस है। अगर ऐसा केस आएगा तो मैं वहीं पे पूरा जो वेक्टर है वही रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। इफ़ सस्पिशियस डॉट काउंट, मतलब ये यू जो है मेरा सस्पिशियस सेट के अंदर है कि नहीं, ठीक है। यू मतलब ये तो नहीं है, ये नहीं होना चाहिए मेरा। एंड नॉन सस्पिशियस है, सस्पिशियस पे जाएगा तभी तो होगा, हाँ। तो नॉन सस्पिशियस हो गया यू और सस्पिशियस हो गया सस्पिशियस डॉट काउंट वी। अगर ये केस हो गया तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एक वेक्टर बनाऊँगा रिज़ल्ट नाम से, ठीक है। और उसमें मैं पूरा एलिमेंट ही डाल दूँगा टू ज़ीरो, आई के लेस देन एन, आई के लिए प्लस प्लस, और मैं रिज़ल्ट में पैक कर दूँगा आई को, ठीक है। और फिर मैं यहीं पे रिटर्न कर जाऊँगा रिज़ल्ट को, ठीक है। यहीं पे मैं रिटर्न कर जाऊँगा, ठीक है। अच्छा, अगर इस केस में फॉल नहीं होगा, यानी कि या फिर दोनों सस्पिशियस हैं या फिर दोनों अनसस्पिशियस हैं, ठीक है। अगर दोनों अनसस्पिशियस हैं उसको भी ले लेते हैं। इफ़ नॉट सस्पिशियस डॉट काउंट, क्यों अगर दोनों सस्पिशियस रहेंगे तो उसको तो लेना ही नहीं है वैसे भी, ठीक है। तो सस्पिशियस डॉट काउंट यू, सस्पिशियस डॉट काउंट, अगर दोनों सस्पिशियस नहीं है तो सिंपल एक अलग से वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंटीजर आंसर, ठीक है। और उसमें हम लोग डालते रहेंगे आंसर डॉट पुशबैक यू, आंसर डॉट पुशबैक बी, ठीक है। इसे हम लोग डालते रहेंगे, राइट। और फिर क्या होगा कि और ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक सेट भी ले सकते हैं कि मार्क कर लें। और फिर ऐसा कुछ होगा कि अगर मतलब दोबारा वही अगर आएगा, हालांकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सेफ्टी मेजर के लिए रख लेते हैं, ठीक है। अनऑर्डर्ड सेट इंटीजर विजिटेड, ठीक है। क्योंकि ऐसा केस बन सकता है ना कि, हाँ ऐसा केस बन सकता है जिसमें सस्पिशियस वाला आ सकता है, राइट।
से भी ठीक है। तो सस्पिशियस और विजिटेड भी लेके चलते हैं, ठीक है। और वैसे भी विजिटेड अल्टीमेटली मदद भी तो करेगा उस केस के लिए कि फाइनली जब मेरा सारे कवर हो जाएंगे नोड और कुछ बाकी रह जाएंगे, जैसा मैं तीसरा टेस्ट केस नहीं बताया था जिसमें जो इन्वोकेशन वेक्टर था वो खाली रह जाएगा, तो उस केस में बहुत मदद करेगा मेरा। मैं जब पूरे नोड को ट्रैवर्स कर रहा होऊंगा तो सस्पिशियस वाला क्या बोलेगा कि ये नोड सस्पिशियस है, डैट मीन्स वो मैंने कवर कर चुका है। विजिटेड वाला जो है वो बोलेगा कि मैं विजिट कर चुका हूँ। कोई नोड जो खाली होगा उसको मैं फाइनल एंटर करूँगा ना, तो उसलिए बिगर रोल उसका विजिट वाला वहीं पे है, ठीक है। यहाँ पे भी ले लेते हैं, है ना। हालांकि ये डायरेक्टेड एज है, इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक टेस्ट केस में ना फंस रहा था, मुझे याद है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि वो मेरा विजिटेड मार्क ना हो, तब जाके मैं उसको आंसर में पुश बैक करूँगा, ठीक है। विजिटेड डॉट काउंट, विजिटेड डॉट काउंट, सॉरी नॉन नॉन विजिटेड ना, नॉन विजिटेड हाँ। विजिट नहीं होगा तब तब मैं उसको कर लूँगा और साथ में तुरंत विजिट भी कर लूँगा, ठीक है। विजिट मार्क भी करूँगा, डेट मीन्स इंसर्ट भी कर लूँगा मैं, इंसर्ट भी कर लूँगा मैं यू। और ठीक है। यहाँ तक मेरा क्या है कि मैंने सस्पिशियस नोट भी देख लिए, जो नॉन सस्पिशियस हैं, जो ऐसे पेयर हैं जो नॉन सस्पिशियस है वो भी कवर हो गए, जो दोनों एक जो है नॉन सस्पिशियस है सस्पिशियस जाता है वो भी कवर हो गया, राइट। अब मेरा देखते हैं कि ऐसे नोट जो खाली रह गए हैं ना, तो उस चीज़ के लिए देखते हैं फाइनली कि ऐसे नोड जो मेरे कवर ही नहीं हुए, जैसे कि आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई के लेस देन आई के प्लस प्लस, ठीक है। नॉट विजिटेड नॉट आई एंड सस्पिशियस भी नहीं है वो, है ना, सस्पिशियस डॉट काउंट आई, वो सस्पिशियस भी नहीं है। इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपल आंसर में हम लोग पुश बैक कर लेंगे, ठीक है। आंसर में पुश बैक कर लेंगे हम लोग आई को, बस डन कर देंगे हम लोग आंसर, ठीक है। ग्राफ बना लिया। अच्छा हमने ग्राफ तो रिसाइज किया ही नहीं, ग्राफ को भी रिसाइज कर देते हैं। यहाँ पे स्लाइस भी तो करना पड़ेगा ग्राफ को, डॉट रिसाइज, कितने साइज का, एन साइज करेगा, राइट। ग्राफ हो गया, ग्राफ इनिशलाइज हो गया, फिर यहाँ पे एच कॉल हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे मैंने सस्पिशियस वाला बी एफ एस लगा दिया, ठीक है। फिर इकट्ठा हो जाएगा, फिर स्टेप टू मैंने आया, यहाँ पे आंसर एक वेक्टर बनाया, फाइनली इसको रिटर्न कर देंगे। एक विजिटेड सेट बना लिया जिसमें मैंने सारे नोड जो नॉन सस्पिशियस हैं और पेयर में है, इन्वोकेशन में है, उसको मैंने विजिटेड में डाल देना है, ठीक है। तो एक लूप चलाया, सारे इन्वोकेशन का सारा चेक किया, ठीक है। देखते हैं इंटीजर एलिमेंट इन इन्वोकेशन, एक सेकेंड, इंटीजर, अच्छा यहाँ पे ये होगा ना, राइट। इसको कहते हैं
बैठो क्या हम लोग का आराम से। ठीक है, बस ये था।